नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई 5 देखेंगे, जिसमें 1 नंबर वाले 2, 4 नंबर वाले 1, यानी इस प्रकार से कुल 6 अंकों के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इस इकाई का विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य। इसमें हमारे पास कुल 3 पाठ है। 5.1 ये जिंदगी फेर चमक जाए, 5.2 मरिया, 5.3 सील के बरवे छन। यहाँ हम इकाई यानी 5.1 ये जिंदगी फिर चमक जाए नामक पाठ देखेंगे। इस पाठ को कविता विधा से लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिनके कवि भगवती लाल सेन हैं। और एक व्याकरण है अलंकार का अलग से हमारे पास 3 वीडियो बन चुका है, उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस पाठ का आपको स्लाइड के रूप में नोट्स मिलेगा, जो कि अच्छा ही नोट्स रहेगा। व्याख्या किया जाएगा, व्याख्या के साथ साथ तुरंत आपको वहीं पे प्रश्न उत्तर समझाया जाएगा। व्याकरण अलग से समझा दिया गया है और पुराने पेपर भी आपको समझाए जाएंगे। इस प्रकार से सीधा हम कविता में आ जाते हैं। पहली कविता है, कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। झन बैर भाव को खेती मकर, मन की भूस निकार फेंको। हाँसो गोठियाओ जोर मिलके, सुनता के रद्दा झन छेंको। गोठैया घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। इसमें कवि भगवती लाल सेन जी क्या बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने मन रूपी जो भूमि है उसमें सकारात्मक बीजों का रोपण करना चाहिए। यानी हमें अपने मन के अंदर सकारात्मक सोच रखने की बात कवि ने यहाँ पे कहा है। कवि क्या कहते हैं, चलिए व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। कवि कहते हैं कि हमें अपने जिंदगी यानी जीवन को चमकाना, अर्थात हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए, हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे मन रूपी भूमि पर आपको यहाँ से समझना है, हमारे मन रूपी जो भूमि है, इस भूमि में सकारात्मक बीज हमें क्या करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। यानी मन रूपी भूमि में सकारात्मक बीज हमें बोना पड़ेगा, जिससे नई ऊर्जा से युक्त विचार फसल के रूप में हमें प्राप्त होंगे। इसी से आपको अच्छे से समझ पाएंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो कवि यहाँ पे वही बताया कि हमें अपने जीवन में जो खुशियों का प्रकाश है उनको यदि हम आलोकित करना चाहें तो हमें अपने मन रूपी भूमि पर सकारात्मक सोच रूपी बीज बोना पड़ेगा, जिससे नई ऊर्जा से युक्त विचार हमें फसल के रूप में प्राप्त होंगे, जिससे हमारा जीवन जो है खुशियों से प्रकाशवान हो जाएगा। झन बैर भाव खेती मकर, मन की भूस निकार फेंको। कवि कहते हैं कि दुश्मनी भाव, बैर यानी दुश्मनी भाव, बैर भाव यानी दुश्मनी भाव, और एक दूसरे के प्रति मन में जो शंका है, जो संदेह, उन सारी चीज़ों को निकाल कर क्या करो, फेंक दो। मन के भूस निकाल फेंको, यानी मन में जो शंका है, जो संशय है, उन सारी चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंक दो। तो इस लाइन को केयर कर लेंगे। कवि क्या कहते हैं, दुश्मनी भाव और एक दूसरे के प्रति मन में जो शंका है, जो भूस है, जो संशय है, उसको निकाल कर फेंको। हाँसो गोठियाओ मिलजुल के, सुनता के रद्दा झन छेंको। कवि कहते हैं कि सुनता के रास्ता को, यानी एकता की जो रास्ता है, उनको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। और मिलजुल कर हंसते हुए बातचीत करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसे भावयुक्त से यदि हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, इसी भावयुक्त से यानी प्रेम पूर्वक मिलजुल कर यदि हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमसे जो बात करने वाला व्यक्ति है, गोठिया यानी हमसे जो बात करने वाला व्यक्ति, वो हमसे बात करने के लिए ललायित हो जाए, और सुनने वाला व्यक्ति जो है हमारी बातों को सुनकर आनंदित हो जाए। इस प्रकार से ये हमारा व्याख्या हुआ। व्याख्या को यहाँ पे मैं पुनरावृत्ति इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे प्रश्न उत्तर को समझाऊंगा तो पुनः इनकी पुनरावृत्ति होगा।
तो चलिए प्रश्न क्रमांक पहला इससे संबंधित है। कोठी में धान छलक जाए जिनकी फेर चमक जाए, पंक्ति का क्या आशय है। ये आपको समझने के लिए ये आपको लिखना है पेपर में। कोठी में धान छलक जाए ये जिनकी फेर चमक जाए, पंक्ति का आशय क्या है। यहाँ पे आशय है हमें अपने मन के भीतर सकारात्मकता का संचार करना चाहिए, यानी हमारे मन के अंदर सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ मेहनत के साथ जीवन की नई ऊंचाई पर पहुँचे, जिससे हमारा जीवन खुशियों का प्रकाश आलोकित हो, जिससे हमारे जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित हो। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए। कवि कहते हैं कि हमें अपने मन के भीतर सकारात्मकता का संचार करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगा और प्रेरणा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, विश्वास के साथ मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो हमें एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का अवसर मिलेगा, जिससे हमारा जीवन जो है प्रकाशित हो जाएगा, आलोकित हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सुनता से रहने से क्या लाभ होता है, लिखिए। सुनता से रहने से जीवन में खुशियाँ व्याप्त रहती है, हम अपने साथ साथ दूसरों को भी आनंदित रखते हैं और जीवन सरलता से व्यतीत होता है। ये तीन चीज़ याद रखना है। क्या, सुनता से रहने से जीवन में खुशियाँ व्याप्त होती है, हम अपने साथ साथ दूसरों को भी आनंदित करते हैं, जिससे हमारा जीवन सरलता से व्यतीत होता है। ये तीन चीज़ों से ही आप बता सकते हैं। दूसरा कविता में आ जाते हैं। जिंदगी भरे रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना, जाना है दुनिया ले सबला काबर करथस जादू टोना, हुरहा मन मिले झझक जाए, हडिया कस भात फदक जाए। चलिए इस पंक्ति में क्या बताने का प्रयास किया है कि यह संसार जो है क्या है, नश्वर है। संसार में जो भी प्राणी आया है उनका नाश होना निश्चित है। तो यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है, जिंदगी भर है रोना धोना, यानी हमें जीवन भर रोते हुए धोते हुए जीवन अपने को व्यतीत करना है, ऐसे कवि कह रहा है। जबकि जीवन में हम इस तरह से अगर रोते धोते व्यतीत करें तो कवि के ये जो सोच है उससे हम सहमत नहीं हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य के भाग में जो कुछ होता है वह उसे अपने कपार अर्थात मस्तिष्क में लिखाकर आता है, यानी मनुष्य जो है अपने भाग्य को अपने मस्तिष्क पर लिखाकर इस पृथ्वी में आता है और वह अपना जीवन जो है जीवन भर रो धोकर व्यतीत करता है। अब यहाँ पे सोचिए इस पंक्ति के बारे में पूरा, अगर हम गहराई से सोचें तो क्या हो जाएगा। कवि कहते हैं कि यदि हम भाग्य के भरोसा बैठेंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भाग्य लिखा कर रहा है और उनको यदि हम सोचेंगे कि हमारे भाग्य में जो चीज़ है वो हमको मिलेगा, तो यह हमारा सोच क्या है, गलत है। और जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है, जो काम वगैरह नहीं करता, वो केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अंत में अपने जीवन को क्या करता है, कोसता है। जबकि जो कर्मशील व्यक्ति है वो क्या करता है, मेहनत करता है, श्रम करता है, अपने बाहुबल के माध्यम से, भुजबल के माध्यम से चाहे तो अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है। अतः हमें जीवन को यूं ही रोध होकर कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे पंक्ति में, जाना है दुनिया दे सबला काबर करत हो जादू टोना। जब एक दिन इस संसार को नष्ट होना है और एक दिन यह जीवन जब नष्ट होगा, इस संसार से हमें जाना पड़ेगा, इसलिए कभी भी हमें किसी के साथ व्यर्थ में विवाद नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर तंत्र मंत्र का कभी भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलजुल कर प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कवि ने इसमें यही बताया कि एक दिन जीवन को नष्ट होना है, इस दुनिया से हम सभी को यहाँ जाना है, तो व्यर्थ की विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए, किसी के ऊपर हमें तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपस में सबको प्रेम पूर्वक मिलकर खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीसरे पंक्ति में क्या बोलता है,
हुरहा मन मिले झझक जाए, हंडिया कस भात फदक जाए। कवि कहते हैं यदि हम अचानक मिलें तो बिना किसी भय व शंका से ठीक उसी प्रकार मिले। कवि कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे से अचानक मिलते हैं, हुरहा यानी अचानक मिलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से मिलें जिस प्रकार से हांडी में यानी मिट्टी का जो बर्तन रहता है उसमें यदि हम चावल पकाते हैं तो पकाने के बाद भात से जो सूंधी सुगंध या खुशबू आता है उससे हमारा मन क्या हो जाता है, प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी दूसरे से मिलें तो हंडिया में पकने वाले जो भात की खुशबू से हम प्रसन्न होते हैं, वैसे ही दूसरे से मिलने पर भी हमें प्रसन्न होना चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं करूँगा व्याख्या को, क्योंकि प्रश्न उत्तर को समझाते समय ये पुनः हो जाएगा रिपीट। तो प्रश्न क्रमांक जो पाठ से आगे वाले में है 6, जिंदगी भर है रोना धोना, आप इस कथन से सहमत है या असहमत होने का तर्क दीजिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो जीवन यूं ही नष्ट हो जाएगा। और इस संसार में जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अंत में अपने जीवन को कोसता है। जबकि कर्मशील व्यक्ति होता है वो क्या करता है, कर्मशील व्यक्ति जो है अपने श्रम से, अपने भुज बल से मेहनत करता है और मेहनत करके अपने भाग्य की रेखा को भी चाहे तो वो बदल सकता है। इसलिए कवि के इस कथन से हम असहमत हैं कि हमें जिंदगी हमेशा रो धोकर यूं ही व्यर्थ गंवा देना चाहिए। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसमें है पाठ से आगे में ही प्रश्न क्रमांक पहला, जाना है दुनिया ले सबला, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि जीवन नश्वर है, इस संसार से हम सभी को जाना है। मानव जीवन पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंततः इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाना है। जब तो एक चीज़ तो यहाँ पे आप याद रख लेना, ये प्रश्न है आपके पास, इसमें कौन सा अलंकार है। चंदा अस मन सूरज कस तन, यानी हमारा मन जो है चंदा के समान शीतल है और तन जो है सूर्य के समान चमकदार है। तो यहाँ पे आपके पास उपमा अलंकार होगा, ये आपको पहले केयर कर लेना है, ठीक है। तो इस पंक्ति में कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने भीतर के प्रेम की आग को सुलगने देना है, यानी हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति प्रेम का भाव है उनको हमें हमेशा जलाए रखना है। दूसरों के साथ हमें हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, ये कवि ने हमें संदेश दिया है। यहाँ पे सामान्य अर्थों में अगर व्याख्या देखें तो क्या होता है ये देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हमें छोटी मोटी व्यर्थ की बातों में पढ़कर उल्लू पक्षी, गुगवा अर्थात होता है उल्लू पक्षी के समान अपने मुंह को फुलोकर नहीं बैठना चाहिए। अर्थात व्यर्थ में उलझकर या रूठकर कभी भी हमें नहीं बैठना चाहिए। समय नष्ट करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए हमें अपने मन के अंदर सकारात्मक विचार डालकर सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी का यह एक विशेष गुण होता है। कोयली अस कुहको बगिया में, कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन रूपी बगिया में यानी बगीचे में कोयल के समान हमेशा कुहकते रहना चाहिए। जिस प्रकार से कोयली अर्थात कोयल पक्षी जो है बगीचे में कुहकते रहते हैं और उसके कुहकने से हमें बसंत ऋतु के आगमन होने का संदेश मिलता है, यानी प्रकृति में नए बसंत ऋतु के आगमन का संकेत हमें मिलता है और उसमें नए नए रंग, उत्साह आने का संकेत देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य विवेक पूर्ण तरीके से जीने का यदि संकल्प अपने मन में रख ले और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक अगर रहे तो उनका और दूसरों का दोनों का जीवन जो है आनंद एवं उल्लास के साथ व्यतीत होगा। तीसरा में हमारे पास दिया है दूसरे लाइन में, चंदा असमन सूरज कस्तन, यदि हम
सभी व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारे मन जो है चंद्रमा के समान शीतल हो जाएगा और तन जो है सूर्य के समान चमकदार हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन रूपी बगिया में हमेशा कोयल के समान कुहकना चाहिए, कभी भी उल्लू पक्षी के समान मुंह फुलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार रखेंगे, हमेशा मिलजुल कर काम करेंगे, तो जो भी व्यक्ति आपके साथ मिलेंगे तो मिलते ही उनके हाथ आपकी ओर प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ जाएगा, यानी वो आपसे हाथ मिलाने के लिए लालायित हो जाएंगे और उनके अंदर जो आपके प्रति माया अर्थात प्रेम है, वो प्रेम जो है स्वतः ही उनके चेहरे के आव भाव से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि ऐसे करेंगे तो आपके साथ जो भी मिलेगा बड़े ही प्रेम पूर्वक आपसे मिलने के लिए ललायित रहेंगे और ऐसे करने से उनके जो आपके प्रति प्रेम का भाव है वो प्रेम का भाव स्वतः उनके चेहरे पर उनके हाव भाव में झलकेंगे। तो चलिए, ये तो हुआ हमारा व्याख्या और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते समय पुनः व्याख्या का एक प्रकार से पुनरावृत्ति होगा, इस कारण से सीधा प्रश्न उत्तर में चले जाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारे पास, मुँह घुघुआ असन फुलो झन, ऐसा क्यों कहा गया है। अभी देखें शुरू में ही तो कवि कहते हैं कि छोटी छोटी व्यर्थ की बातों में उलझकर उल्लू पक्षी के समान अपना मुंह मत फुलो, अर्थात व्यर्थ में उलझकर या रूठकर मत बैठो। ऐसे करने से समय नष्ट होता है और इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। यदि हम अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं, सबके साथ मिलजुल कर यदि हम प्रेम पूर्वक रहेंगे तो मनुष्य का जीवन जो है अच्छे से व्यतीत होगा और प्रेम पूर्वक रहना, मिलजुल कर रहना मनुष्य का सामाजिक गुण है। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर आप क्लियर कर लेना, यानी व्यर्थ में हमें उल्लू पक्षी के समान मुंह फुलाकर नहीं बैठना है। ऐसे करने से समय नष्ट होता है, हमें कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हमारे मन के अंदर विचारों में सकारात्मकता लाना है, मिलजुल कर हमें रहना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके अंदर ये सामाजिक गुण है। प्रश्न क्रमांक हमारे पास है चौथा, बगिया में कोयली जैसे कुहकने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कोयली अर्थात कोयल। जीवन रूपी बगिया में कोयल की भांति कुहकने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार कोयल बसंत के आगमन के समय प्रकृति में एक नए रंग, उत्साह लाने का संकेत देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य विवेकपूर्ण तरीके से जीने का संकल्प लेकर अपने व दूसरे के जीवन को आनंद व उत्साह का संचार कर सकता है। यदि मनुष्य जो है विवेकपूर्ण अच्छे से विचार वगैरह करके अपना जीवन अगर जिए, संकल्प के साथ आगे बढ़े, तो अपने साथ साथ दूसरे के जीवन में भी आनंद व उत्साह का संचार कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 5वां का उत्तर इसी व्याख्या पे ही मिलेगा, गुंगवावत मया भभक जाए। इस पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। इस कथन का क्या उद्देश्य है, हमें क्या उद्देश्य इस कथन से मिलता है। दिए गए कथन का उद्देश्य यह है कि जब हम एक दूसरे से मिलें तो हमारे मन में किसी प्रकार का राग द्वेष ना हो, हमारे मन में एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम सुलग रहा है, वह कभी ना बुझे। जब दूसरों के लिए हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं होगा तो खुलकर मिलेंगे और स्नेह का संचार होगा, जिससे सभी आनंदित होंगे। इसमें आप केयर कीजिए, क्या बताया है उद्देश्य इसमें दिया है कि हम एक दूसरे से मिलें तो हमारे मन में कोई राग द्वेष यानी दुश्मनी का भाव नहीं होना चाहिए। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति हमेशा प्रेम का भाव होना चाहिए, हमारे मन में हमेशा प्रेम का आग सुलगना चाहिए और ये आग हमारे मन से कभी भी ना बुझे।
जब दूसरे के लिए हमारे मन में ईर्ष्या का भाव ही नहीं रहेगा तो हम दूसरों के साथ खुलकर मिलेंगे तो हमारे मन में और उसके मन में प्रेम का, स्नेह का संचार होगा, जिससे हम सभी क्या हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। अब देखते हैं कविता नंबर 4। भुइयाँ के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो, काबर आकाश ला नापत हो, मीरा के पीरा ला समझो, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन छलक जाए। इस पंक्ति में हम देखने का प्रयास करेंगे कि जीवन में जो नकारात्मक है, जो निगेटिव थिंकिंग है या जो नकारात्मक विचार है, उन विचारों को हमें त्यागने का संकेत दिया है, संदेश दिया है, और अगर ऐसे हम करेंगे तो हमारा जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा। यानी जीवन में नकारात्मक विचारों को यदि त्याग दिया जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। ऐसे प्रसंग के माध्यम से कवि यहाँ पे बताए हैं। कवि कहते हैं कि भुइयाँ के पीरा ला समझो, अर्थात इस धरती के दुख दर्द को समझो, इस जमीन पर रहने वाले सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए जिए। उसके बाद बोलते हैं कि धरती के हीरा ला समझो, धरती पर निवास करने वाले मनुष्य, धरती पर निवास करने वाले मनुष्य, यानी धरती के हीरा किसे बोला गया है, धरती पर निवास करने वाले मनुष्य को बोला गया है। ये कई बार पेपर में आ भी चुका है। तो धरती पर निवास करने वाले मनुष्य, इसे अपने परिश्रम से सींचा, यानी धरती को परिश्रम से सींचा है। मानवीय गुणों से युक्त मनुष्य उन मूल्यों को पहचाने और अपना जीवन व्यतीत करे, यानी मनुष्य जो है अपने मेहनत से ही धरती को सींचा है, और मानवीय गुणों से युक्त जो मनुष्य है इनको समझे और समझकर अपना जीवन व्यतीत करे। काबर आकाश ला नापत हो, आकाश यानी आकाश, तुम व्यर्थ ही आकाश को क्यों माप रहे हो, तुम व्यर्थ ही आकाश को क्यों माप रहे हो, अर्थात जो चीज़ें सहज उपलब्ध नहीं होती उनके पीछे हमें व्यर्थ में नहीं भागना चाहिए। इस धरती पर हमारे आसपास जो भी चीज़ें उपलब्ध है उन्हें समझकर आगे बढ़ें। आकाश की ऊंचाई को नापने के चक्कर में क्या पता हमें जो चीज़ प्राप्त हो रहा है उनको भी हम खो दें। यानी कहने का अर्थ क्या है, काबर आकाश ला नापत हो, यानी आपको आकाश को नापने की ज़रूरत नहीं है, आकाश को नापने की ज़रूरत नहीं है, आपको व्यर्थ काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि व्यर्थ काम करेंगे तो आपका समय व्यतीत होगा। और जो चीज़ आपको आसानी से मिल रहा है उन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करो जो आपके आसपास है, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें आपको नहीं मिल रहा है उन चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे तो जो चीज़ें आपके आसपास मिल रहा है वो चीज़ें को भी आप खो देंगे। इस कारण से बोला गया कि व्यर्थ की चीज़ों में ना पड़े। मीरा के पीरा ला समझो, कवि कहते हैं कि मीरा के जो दुख है उनको समझने का प्रयत्न करें। मन को दुख पहुंचाने वाली नकारात्मक बातों को भूलकर मन में छिपे प्रेम को वैसे ही लुटाएं जैसे प्रेम को पहचान कर। यानी कहने का अर्थ क्या है कि मीरा के दुख दर्द को आप क्या करो, समझने का प्रयास करो। मन को दुख पहुंचाने वाली जो भी चीज़ें हैं, नकारात्मक जो बातें हैं, उन सारे बातों को आप क्या करो, भूल जाओ और लोगों के साथ ऐसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करो जैसे प्रेम को पहचान कर, जिस प्रकार से प्रेम को पहचान कर गोदी का बालक यानी कोरा के लाल, अर्थात गोदी में जो बालक, अपने माँ के गोद में जो बालक रहते हैं वो बालक जो है क्या हो जाए, प्रसन्नता से भर जाए, बिसरे मन माया छलक जाए। और जो भूले हुए आपके लिए जो उनके अंदर में प्रेम है, जो भूला हुआ है वो प्रेम उनके चेहरे पर आ जाए। आप ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करो। यानी आपको जो नकारात्मक सोच है उन सोचों को त्याग कर आपको हमेशा सकारात्मक सोच लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। रिपीट ना करके सीधा प्रश्न उत्तर में आ जाते, क्योंकि उस समय पुनः डबलिंग यानी रिपीट होगा। मान के चलिए
चलिए आ जाते हैं हमारे पास प्रश्न क्रमांक अन्य वाले में, पाठ के पीछे वाले में दूसरा प्रश्न। भुइयां के पीड़ा से कवि का क्या आशय है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। भुइयां के पीड़ा से कवि का आशय यानी इस धरती के दुख दर्द को समझो। इस जमीन पर रहने वाले सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए जीवन जिए। ठीक है, भुइयां के पीड़ा अर्थात धरती के दुख दर्द को क्या करना है, हमको समझना है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग यदि मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहेंगे और अच्छे से व्यवहार करेंगे तो सबका जीवन खुशमय होगा, अच्छे से जीवन जिएंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है इसी में, धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट कीजिए। धरती के हीरा से तात्पर्य है पृथ्वी पर निवास करने वाले उन मनुष्यों से है, यानी धरती का हीरा किसे बोला गया है, मनुष्य को। उन मनुष्यों से है जिन्होंने अपने परिश्रम से इसे सींचा है। मानवीय गुणों से युक्त मनुष्य उन मूल्यों को पहचाने और अपना जीवन व्यतीत करे। यानी हीरा, धरती के हीरा किसे बोला गया, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य ने ही अपने मेहनत करके इस धरती को सींचा है। इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य जो है उनके मूल्य को समझे और अपना जीवन व्यतीत करे। आगे प्रश्न क्रमांक अन्य में ही यानी पाठ के पीछे वाले में ही आपके पास है पांचवा, काबर आकाश ला नापत हो। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि तुम व्यर्थ में आकाश को क्यों नाप रहे हो, अर्थात जो चीज़ें सहज उपलब्ध नहीं होती उनके पीछे हमें व्यर्थ में नहीं भागना चाहिए। यानी जो चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिल रहा है उन चीज़ों के पीछे हमें कभी भी नहीं भागना चाहिए। इस धरती पर हमारे आसपास जो उपलब्ध है उन्हें समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आकाश की ऊंचाई नापने के चक्कर में जो हमें प्राप्त हो रहा है क्या पता हम उनको भी खो दें। यानी कहने का अर्थ क्या है कि व्यर्थ का काम हमें नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमको नहीं मिल रहा है उनके पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें प्राप्त कर उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। उसी को समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही क्या पता व्यर्थ की चीज़ों को प्राप्त करने के चक्कर में जो चीज़ हमें मिल रहा है उनको भी ना खो दे। पांचवें में आ जाते हैं हमारे पास है, जुग तोर बाट जोहत है, पल छीन दिन माला पोहत है। अमृत बन चूहे पसीना तोर मेहनत दुनिया ला मोहे। यहाँ पे प्रश्न बनेंगे इन दोनों से रिलेटेड, यानी अमृत बन चूहे पसीना तोर मेहनत दुनिया ला मोहत है। अंगना माँ खुशी ठनक जाए, सोना संसार दमक जाए, कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। जुग यानी होता है संसार, तोर माला जोहत है। कवि कहते हैं, पहले तो इसमें श्रम के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं कि यह संसार तुम्हारा रास्ता देख रहा है। यह संसार, बाट यानी होता है रास्ता, यह संसार तुम्हारे रास्ता देख रहा है। वह हर क्षण तुम्हारे नाम की माला गूंथ रहा है। बोला ना यहाँ पे, पल छीन यानी क्षण, पल यानी समय, दिन माला पोहत है। माला पोला यानी माला गूंथना। यहीं पे बोला है कि कवि कहते हैं कि वह हर क्षण तुम्हारे नाम की माला गूंथ रहा है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तो इस एक लाइन का हमारे पास क्या हुआ है व्याख्या, यह संसार तुम्हारा रास्ता देख रहा है। बाट देख रहे हैं यानी रास्ता देख रहा है। वह हर क्षण तुम्हारे नाम की माला, तुम्हारे नाम की माला गूंथ रहा है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा में है। आगे बढ़ते हैं। अमृत बन चुहे पसीना तोर मेहनत दुनिया ला मोहत है। कवि कहते हैं कि तुम्हारा पसीना अमृत के समान, तुम्हारा पसीना अमृत के समान है, अर्थात अमृत के भांति है। यदि हम पसीना बहाकर मेहनत से जीवन कर्म को संपन्न करें तो हमारा जीवन, हमारा समाज सबका भला होगा। मेहनत ही है जो
हमें जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, सहायता करता है। मेहनत के द्वारा ही हम अपने जीवन के अभावों को दूर कर सकते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पे पसीने को अमृत कहा है। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, देखेंगे उसमें। यानी यहाँ पे तो ये बोला गया है कि आप इतना मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत से जो पसीना इस धरती पे टपकता है वही पसीना जो है किसके समान है, अमृत के समान है। और आपकी यही मेहनत जो है दुनिया लम्हों ने संसार वाले को मोहित कर देता है। अंगना माँ खुशी ठनक जाए, सोना संसार दमक जाए। सोना यानी स्वर्ण से युक्त। तो यहाँ पे इनका अर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, कभी कहते हैं कि अंगना माँ खुशी ठनक जाए में, यानी इस जीवन में एक प्रकार से हम यदि सकारात्मकता की सोच लाएं और सकारात्मक की सोच लाकर यदि हम मेहनत करें तो यह संसार जो है सोने के समान, यह संसार जो है सोना है यानी सोने के समान दमक जाएगा। यानी सोने के समान यह संसार जो है चमकने लगेगा और हमारी जीवन जो है खुशियों से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। यानी यदि हमारे मन में यदि हम सकारात्मक सोच लाएंगे, सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मन में लाएंगे तो मनुष्य अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। तो ये 2 लाइन को पुनः एक बार क्लियर कर लेते हैं, सरल है। क्या बताने का प्रयास किया है, कभी कहते हैं कि मेहनत से यह संसार सोने जैसा दमक सकता है और आंगन खुशियों से भर सकता है। यदि जीवन में सकारात्मक विचार हो तो मनुष्य का जीवन जो है प्रकाशित हो सकता है। इस प्रकार से ये 5वां भी हो गया। इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है, समझाइए। यदि हम पसीना बहाकर मेहनत से जीवन कर्म को संपन्न करें तो हमारा, समाज का, सबका भला होगा। मेहनत ही है जो हमें जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता देती है। मेहनत के द्वारा हम अपने जीवन के अभावों को दूर कर सकते हैं। इसलिए कवि ने पसीने की अमृत से तुलना की, यानी पसीने की तुलना किससे किया है, अमृत से किया है। प्रश्न क्रमांक पाठ से आगे वाले में 4था है, मेहनत कश को दुनिया क्यों पसंद करते हैं। मेहनत कश लोग ही इस संसार का आधारशिला है। मेहनत कश लोग ही इस संसार का आधारशिला है, जिसके परिश्रम से यह संसार इतना सुंदर है। मनुष्य अपनी कर्मठता से समाज की काया पलट कर सकता है और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भर सकता है। इसलिए मेहनत कश लोगों को दुनिया पसंद करती है। यानी केयर कर लेंगे आप, यानी मेहनत कश लोग ही संसार का क्या है, आधारशिला है। उनके ही परिश्रम से यह संसार इतना सुंदर है। मनुष्य अपनी कर्मठता से समाज का काया पलट कर सकता है और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ ला सकता है। इसलिए मेहनत कश लोगों को दुनिया पसंद करती है। चलिए अपन आ जाते हैं पुराने पेपर में क्या क्या पूछा गया है। इसमें 1 नंबर का है हमारे पास, पसीने की तुलना खालिस्तान से की गई तो किससे की गई है, अमृत से की गई है। कोयल, कोयल वाले में उच्च संबंध जोड़ों में आया था तो इसमें क्या लिखना था, कुहकना। उसके बाद है चंदा असमन सूरज कस तन में खालिस्तान अलंकार है तो इसको तो वहीं से मैं समझा दिया था, उपमा। उसके बाद फिर देखते हैं अपन आगे, धरती के हीरा किसे कहा गया है। विकल्प वाले में है आपके पास तो मनुष्य को कहा गया है। ये जिंदगी फिर चमक जाए, ये उचित संबंध जोड़ों में आया था तो इसके सीध में अपने को लिखना था भगवती लाल सेन। धरती के हीरा खालिस्तान को कहा गया है तो किसको कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है। उसके बाद है पसीना की तुलना, ये और आ गया रिपीट, खालिस्तान से की गई है तो किससे की गई है, अमृत से।
चंदा असमन सूरज का स्तन में खाली स्थान अलंकार है, ये भी रिपीट हुआ है। उपमा अलंकार। इस प्रकार से ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजा जाएगा वो तुरंत आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।